हरियाणा की सबसे बड़े गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं यहाँ 2022 में भी आया था। अगर आप में से कोई लोग यहाँ खड़े हों तब भी यहाँ बैठे हो तो कोई था यहाँ उस वक्त का आदमी? कोई है? जब मैं 2022 में आया था और 2022 की उस मीटिंग में मैंने आज के हालात के बारे में कुछ बातें कही थी जो आज आपके यहां सब कुछ वही हो रहा है जो मैं बोल रहा था। पता नहीं आपको वो कितना याद होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। 2022 में वैक्सीन लगने के लगभग 1 साल बाद मैं आया था यहां शुरू होने के, और तब मैंने ये कहा था कि आने वाले 3-4 साल में आपके गांव में हार्ट अटैक के, ब्रेन हैमरेज के, लकवे के, नपुंसकता और बांझपन के, जोड़ों के दर्द, सिर के दर्द, एलर्जी के केसेस बढ़ने वाले हैं और लोग चलते चलते गिरने वाले हैं। आप इस बात को याद रखिएगा और उस वक्त आपको याद आना चाहिए कि ये सब उस वैक्सीन की वजह से है। याद है आपको? तो क्या आज गांव को याद समझ में आ गया है कि वो सब वैक्सीन से हो रहा है? अभी आप में से कितने लोगों को मालूम है कि ये सब वैक्सीन से हो रहा है? एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे। 2% लोगों को। नहीं, आप जितने लोग बैठे हैं सबको आ रहा है। ये तो आपके साथ। और जो गांव में है मैं आपको बताता हूं। देखो, एक बात समझ लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से अपने अहंकार को नहीं छोड़ता है। हर आदमी का एक मरोड़ है कि मैं बेवकूफ नहीं हूं, और मेरे जैसा आदमी उसकी मरोड़ पर आके पैर रख दे कि भाई ये जो सरकार में बैठे लोग हैं और विपक्ष में बैठे लोग हैं ये धारा फद्दू गांठ रहे हैं, तो आदमी इतनी आसानी तो मानने को नहीं कि भाई मेरा बेवकूफ बना गए हैं। क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि यार जिस नेता के पीछे घूमते मैंने 15 साल हो गए, मैंने क्यों मारना चाहोगा हो? तो वो न्यू मानेगा कि यार इसका डॉक्टर के भी कमे खाज होगी, कमे बीमारी होगी, इसका कमे लालच होगा। तो यो लोगों ने बका रहा है, समझा रहा है, किसी के समझ में कौन आवे। मैं ये मानना करूं कि बड़े बुजुर्ग ये कहा करते कि चमासा आने से पहले अपने खेत पर माटी गिरना कोई डर का संकेत नहीं है, यह समझदारी का संकेत है। बारिश कम आई तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा आई तो भी कोई दिक्कत नहीं, टपके तो बच जाएंगे। बारिश शुरू हो पाछे कितनी माटी घेर लियो, टपका नहीं रुकेगा। क्यों जी? ईब जो शरीर में वैक्सीन डल ली, ईब कुछ नहीं हो सकता। डिटॉक्स करके 5-7 साल और बढ़ा सको आप अपनी जिंदगी के, जो आज दर्द है उसने मिटा सको 5-7 साल और, लेकिन कुणबा गानी तो होना तय है। आगे आगे देखियो, पूरा का पूरा मेरी आंखों के सामने, मेरी जानकारी में बहुत से लोगों में, अगर परिवार में 4 लोग थे, 4 के 4 मर लिए हैं। एक छोटा बालक बचा है बस 2-3 साल का। ये ऐसे हालात आपके आसपास भी कितने कितने होली होंगे, घर में तो 3-4 आदमी जाली हो जिसके। अब चाहे कोई मानो चाहे कोई ना मानो, भाई हमने तो बता दिया, और अभी फ्यूचर में ये होने वाला है, कोई ना मानो। फिर आपके गांव में आए, हमने कहा भाई एक बार गांव वालों से बात करके देख लेते हैं कि गांव वालों को क्या समझ में आता है क्या नहीं। जिनको समझ में आ जाए वो अपने आने वाली पीढ़ी को बचा लो, जिनको ना आए कोई बात नहीं, जब डी डालेगी फेरा होगा समझ में। हमारी बात इसी है कि आज से 10 साल बाद भी सुनोगे तो आपको बिल्कुल यूं की यूं मिलेगी जो आज कह रहे हैं, आज जो बात कह रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, अपने ही गांव के हालात पे थोड़ी सी नजर दौड़ाओ। इसी गांव सिसाई में अगर आज भारत का मतलब भारत के सबसे बड़े गांव में गिना जा सकता है ये गांव, हरियाणा का तो है सबसे बड़ा गांव। सबसे बड़े गांव का मतलब ये हो गया कि सबसे ज्यादा लोग हर पॉलिटिकल पार्टी के होंगे, यहां सबसे ज्यादा लोग हर बाबा के होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे गांव पॉलिटिकल पार्टियों के फेवरेट होते हैं। ऐसे ऐसे गांव बाबाओं के, गुरुओं के फेवरेट होते हैं। बस की बस भर के जावा मतलब उनकी फरी के वर्करा की
फरी के सेवादारा की और फरी के गधा की पूरी फौज चाहिए अगर उनने। तो ऐसे ऐसे गांव पूरा एक गोदाम है लोगों का, तो हर टाइप के आदमी को यहां लोग मिल जाएंगे। इसीलिए आपके गांव में सबसे ज्यादा गुटबाजी होगी, सबसे बड़े गांव में सबसे ज्यादा गुटबाजियां होती हैं। गुटबाजियां होती है, आपस में बहसबाजी होती है, आपस में दुश्मनियां होती हैं, रंजिशें होती हैं, खानदानी चलते हैं पुराने टाइम के। जरूर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इस गांव में भी होगा ऐसा ही कुछ, जिसकी वजह से जब किसी पड़ोसी का नाश होने लग रहा हो तो जिसके साथ रंजिश है वो ये भूल जाता है कि जब पड़ोसी के यहां आग लग रही है तो आने वाले उसको वहीं नहीं बुझाया तो वह आग अपने घर तक भी आएगी। तो इस चक्कर में सबसे ज्यादा नाश भी इसे गांव का होया करे। इसीलिए मैं गारंटी से कह रहा हूं कि सिसाई गांव के 99% कितनी वोट है चारों, अगर पंचायतों की बात करा तो कितनी वोट होंगे इस गांव में? 12,000। हाँ जी 12,000 वोट है। अगर 12,000 वोट है तो 20-25 हजार जनसंख्या होगी। 12,000 वोट का मतलब यह होगा कि लगभग 3 से 4 हजार घर होंगे। 3 से 4 हजार, अगर मैं 3,000 घर मान के चलूं इस गांव के अंदर, तो ज्यादा नहीं कहूंगा तो 3,000 में तय 2600-2700 घरा की सारी जमीन बैंक में लोन पर पड़ी होगी। अगर ज्यादा की पड़ी होगी, सबे की पड़ी होगी ना। इस गांव की भी, मेरे गांव की भी, जितने मानस और बार तारे हैं इनके गांव की भी। कमाल की बात समझियो, सबकी जमीन बैंक के पास गिरवी पड़ी। दूसरे नंबर पे सबके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे, सबके बच्चे इलाज के लिए बाहर जा रहे, सबके बच्चे रोजगार के लिए बाहर जा रहे, सबके, किसी के पास भी वो जो पैसा ले रखा है बैंकों से लिमिट का, किसी के पास भी चुकता करने के लिए कैश नहीं है। अगर किसी को जरूरत पड़ जाए, 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो वो पुराने का नए करने के लिए अपने रिश्तेदारों से लेकर बैंक में जमा करके ब्याज चुकता करके फिर वापस ले न्यू करते होंगे जी, ब्याज ही देते हैं। मतलब कैश नहीं है। बैंक में चले जाओ, आपके खाते में अगर 10 लाख रुपया पड़ा है और आप बैंक से निकलवाने लग जाओ कि मुझे अपने 10 लाख रुपए निकलवाने हैं, तो बैंक वालों के पास भी 10 लाख रुपया कैश नहीं मिलेगा। वो भी बोलेगा कल आ जाना, परसों आ जाना, दोपहर बाद आ जाना, कैश है नहीं। जिसने ले रखा उस पर भी कैश नहीं, जिसने दे रखा उस पर भी कैश नहीं। क्यों जी? बैंकों के पास भी नहीं और यहां लोगों के पास भी नहीं। अब बाय चांस अगर इंटरनेट डाउन हो जाए, और जैसा अमेरिका में हुआ था, अमेरिका के 4 महीना पहले अमेरिका में एक केस हुआ था, यदि आपको पता हो तो, ब्लैकआउट हुआ था इंटरनेट का। किस किस को पता है? हाथ खड़ा करियो। अपने वाले लोगों को पता है, यहां गांव वालों को नहीं पता। मैं बताता हूं क्या हुआ था। यह टेस्टिंग थी वहां के किसानों की, कि किसान कैसे रिएक्ट करेगा, उसके पास कौन आएगा इसकी समस्या का समाधान देने के लिए, और किसान किसके पास भागेगा, कौन से संगठन आएंगे लोगों को बताने के लिए कि सही क्या है गलत क्या है। ये उसकी टेस्टिंग करी थी उन्होंने। क्या किया, सुबह इंटरनेट गायब हो गया, सबने देखा फोन भी नहीं चल रहे, लैपटॉप भी नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रही, लाइट भी चली गई, ब्लैकआउट एकदम। शाम को 8-9 बजे के आसपास लाइट आई, इंटरनेट आया, तो उन्होंने देखा उनके बैंकों के खाते खाली। बैंकों में जो बैलेंस था, सबके बैंक बैलेंस जीरो मिले। लगभग 80 से 90% लोगों के बैंक बैलेंस जीरो हो गए। लोगों ने सोचा अब ये तो अच्छा काम होया भाई। कुछ लोग बड़े राजी हुए, उनने सोचा चल खाते में तो मेरे 2 लाख थे और कर्जा मेरे पे 20 लाख का था, शुक्र है कर्जा भी जीरो हो गया होगा। उनने फिर कर्जे वाला अकाउंट खोल के देखा, कर्जा न्यू का न्यू, कर्जा 20 लाख का 20 लाख, और बैंक में से पैसा गायब। बड़ा हाहाकार मचा था।
लोग बोले भाई सबूत दिखा दो। लोग बैंकों में गए, बैंकों में जाकर के उन्होंने कहा हमारा पैसा जीरो हो गया। वो बोले सबूत दिखाओ कि तुम्हारे बैंक में पैसा था। अब सबूत के 3-4 चीज हैं आज के टाइम पे। आपके खाते में पैसा पड़ा है, सबूत के तौर पे या तो आपके मोबाइल में मैसेज आ रहा हो, भाई मैंने परसों पीछे कटवाए थे और मेरा बैलेंस इतना था, या फिर आपने स्टेटमेंट कटवा रखी हो एटीएम पे तय, उसमें बैलेंस पावा है, या फिर आपने कॉपी में अपडेट कर रखी हो, या आपके मोबाइल में ईमेल के ऊपर ईमेल आ रही हो, स्टेटमेंट आया करे ईमेल में। ये रास्ते हैं जी। उन्होंने जाके देखा, ईमेल खोल ली कि स्टेटमेंट में पाओगा, ईमेल में बैंकों से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट जो उसकी स्टेटमेंट के थे जीरो, खत्म मिले, खाली। मोबाइल में बैलेंस वाले मैसेज देखे, खाली, क्योंकि आपके मोबाइल पे कुछ दिन पहले वो रेड स्क्रीन सिग्नल सा आया था, टू टू बोलने लग गया था फोन, वार्निंग वाला कि आड़ा बारिश आएगी, आड़ा आंधी तूफान होगा। ये मोबाइल पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, जिन्होंने इसको चलाया है। वो जब चाहे इसका कोई भी मैसेज उड़ा सकते हैं, जब चाहे इसको गर्म कर सकते हैं, जब चाहे इसको कूल कर सकते हैं, जब चाहे इसका सॉफ्टवेयर डाउन मार सकते हैं, कभी भी जो मर्जी, क्योंकि सब कुछ उनके पास है इसका। आपके मोबाइल से ईमेल गायब हो गई, मैसेज गायब हो गए। कॉपी मेरे ख्याल से कितने लोग अपडेट करावे हैं आज भी बैंक में जाके? एक कोई 6 महीना में एक आधी बार जावा है तो कोई जावा है। अच्छा, कॉपी अपडेट अमेरिका में तो कोई भी नहीं पावा है। अपना तो फिर भी एक आधा बूढ़ा पहुंचे जाना होगा, खाली बैठा था, चल आज बैंक का चक्कर मारा हूं, 2-4 घंटे पास हो जाएंगे। लेकिन ना तो अकाउंट में ना तो स्टेटमेंट मिली, ना तो ईमेल मिला, ना मैसेज मिला, ना कॉपी। ईब रह गया सिर्फ एक सहारा कि वो जो एटीएम वाली पर्ची थी, बस उसमें लिख रहा था। एटीएम वाली पर्चियां के बारे में आपने बेरा ही होगा, जब बटुआ में धरी रहे 15 दिन धरी रहे, तो वह जब काट के देखा तो वह खाली पावा, उसमें के में पांदा नहीं, साफ पावे ना वह साफ। अगले बंदे द्वारा जिसके पास सबूत था, जिसने प्रिंट आउट काट के अपने पास रख रखा था, या जिसने कॉपी अपडेट करा रखी थी, उनके खाते में तो बैंक ने डाल दिए पैसे वापस। 80% लोगों का पैसा बैंक ऐसे ही खा गया। वो उन्होंने टेस्टिंग कर लिया कि अब जो दुनिया के गरीब देश है, जहां लोगों में जागरूकता नहीं है, वहां भी ये काम आसानी से करा जा सकता है। उसकी प्लानिंग उन्होंने कर ली बढ़िया तरीके से। अब वो कहने लगे कि ये अगर लड़न लग गए तो, जब काल ने अपने अधिकारों के लिए लड़न लग गए तो, अभी इन्होंने टेस्टिंग करके देखा है चन्नत गांव में। चन्नत को आज टी मिलन का आश्वासन देकर गया प्लास्टिक की मुछाड़ा, है ना, क्योंकि वो जींद में अडानी का पालतू कुत्ता आना था, तो कोई उसका लठना मार दे कुत्ते के, तो ज्यादा पहले आके जुगाड़ बांध गया कि भाई इन रोको, कोई बाल बाद में नटना ही तो है, कोना संभव। ये पॉलिसी मैटर है, न्यू कहने में के जावे, लिखित में थोड़ा दिया अगले ने। अपना आदमी थी जो कर पहले अनशन तोड़ के तेन्यू धरना खत्म होगा, वह कह दिया भाई। कोई गधा आके, कोई खच्चर आके कि मैं कह दिया है, आपा मान ले। हाँ, अब इन्होंने टेस्टिंग किया कि भाई आने वाले टाइम में अगर इन लोगों को पता लग गया हमारे षड्यंत्र का, तो इनको काबू कैसे किया जाए। काबू करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका होता है। किसी भी आदमी को कंट्रोल करना है, उसका भोजन और पानी कंट्रोल कर लो। जैसे आज के टाइम पे कोई अधिकारी गलत काम कर रहा हो, कोई पुलिस वाला गलत काम कर रहा हो, और आप उसको समझाने लग जाओ कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए, तो वो अधिकारी नहीं कहेगा भाई मैं तो नौकर आदमी हूं, मैंने तो नौकरी करनी है, नहीं कहोगा ना, क्योंकि मेरे को नौकरी करनी है, इसलिए मेरा बॉस जो मुझे रोटी देता है, जो मुझे तनख्वाह देता है, वो मुझे जो कहेगा मुझे मानना पड़ेगा। तो जिसके हाथ में आपकी रोटी है, समझो वो आदमी आपका बॉस है, और जिसके हाथ में आपका पानी है वही आपका बॉस है। तो ऐसे तो कंट्रोल होगा नहीं, तो फिर कैसे करना पड़ेगा कि भाई एक काम करो, इनकी जिंदगी से जुड़े हुए जितने दस्तावेज हैं, इनकी जिंदगी से जितना भी चीजें इनको जरूरत पड़ती है, उन सारी चीजों को एक नंबर के साथ जोड़ के देख लो। क्या क्या? इनका ड्राइविंग लाइसेंस, इनका बिजली का बिल,
पानी का बिल, इनका बैंक का खाता, इनका ITR, इनका पैन नंबर, इनके स्कूल के कागज, इनके खेत के कागज, जमीन के कागज, गैस का कनेक्शन और जितनी भी चीज है ड्राइविंग लाइसेंस समेत, वह सारी आधार कार्ड के जोड़ दो। अगली बार जब इनका वैक्सीन लगवानी होगी ना, जब इनका पूरी पक्का इलाज करना होगा, तसल्ली बिठानी होगी, तो इनका आधार कार्ड बैन कर दियो। क्योंकि पहले भी तो टेस्टिंग करके देखा है, उन्होंने बस एक बयान दिया था खाली, कोई लिखित आदेश नहीं था, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं चली थी, जबानी आदेश के दम पे कि तुमको बस में नहीं चढ़ने देंगे, तुमको रेल में नहीं चढ़ने देंगे, तुम अपनी दुकान नहीं खोल पाओगे, तुम पेपर नहीं दे पाओगे, तुम हाजिरी नहीं लगा पाओगे, तुमको पेंशन नहीं देंगे, तुमको तनख्वाह नहीं देंगे। इसीलिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा वैक्सीन। तो अगली बार अगर इन लोगों को ऐसे मजबूर करना हो तो सिर्फ आधार कार्ड बंद कर दो, सब कुछ बंद हो जाएगा। क्यों जी, नहीं हो जाएगा? इन्होंने ट्राई करके देखा है, इन्होंने ट्राई करके देख लिया। आधार बंद तो बैंक अकाउंट बंद, बैंक अकाउंट के साथ साथ आधार के साथ जो मोबाइल कनेक्शन है वो बंद। जो आपकी गाड़ी अगर नहीं आ रही है, आजकल तो पता लग गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं या जो जितनी भी सेंसर वाली गाड़ियां हैं, इनको कंपनी से ही बंद किया जा सकता है। मोबाइल तो बंद हो जाए ना जिनमें किल स्विच है, हाँ, जो भारत 6 की गाड़ियां हैं, B6, वो कहीं से भी बंद कर सकता है कोई भी जिसके पास इंटरनेट और उसका एक्सेस है। तो उनको पता है कि इनका ट्रांसपोर्ट भी हमने कंट्रोल करना है, इनका भोजन भी हमने कंट्रोल करना और इनका पानी भी। इसीलिए पानी इनके पास अपना नहीं होना चाहिए, ना तो इनके पास जोड़ अपना होना चाहिए, ना कुएं का पानी अपना होना चाहिए, ना ही इनके पास अपना कोई नदी या नहर का पानी इनके पास हो। केवल और केवल टुट्टी के पानी का कनेक्शन इनके पास होना चाहिए। इसीलिए हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर पानी का कनेक्शन, कि आने वाले समय में जब पानी का बिल दोगे, बिल लिया करेंगे आने वाले टाइम में, तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। बड़े बुजुर्ग होया करते, वो ये कहते थे कि भाई जो कुदरत ने फ्री दिया है उसका पैसा नहीं लगना चाहिए। इसीलिए गर्मियों के दिनों में हमारे बुजुर्ग प्याऊ लगाया करते थे। तो बैठो ना, कुर्सी दो ना, तो ना भाई कुछ जुबान, अच्छा ठीक। तो प्याऊ लगाया करते बड़े बुजुर्ग हमारे, क्योंकि पानी बिल्कुल फ्री होया करता। अब आज उन्होंने क्या खेल खेला, आपके छोटे छोटे बच्चे, कोई 10 साल का, कोई 5 साल का है, वो अपने मम्मी पापा को बाजार से, दुकान से पानी की बोतल खरीदते हुए देखने लग रहा है। वो ये देख रहा है कि आने वाले, मतलब पानी तो मोल लिया जाया करे, तो कल को जब उनसे सरकारें पैसा लेंगी पानी का तो वो आसानी से दे देंगे, क्योंकि वो बचपन से देखते आने लग रहे। मैं सोच रहे कि सदाते पैसा लगता होगा भाई, क्योंकि बच्चा जब से पैदा हुआ तब से पानी मोल का उस देख रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक इतिहास और लिखा जाने लग रहा है। अब सारे गांव वाले बैठे हैं, अगर मैं ये कहूं कि 3000 घर हैं इस गांव में, तो इस गांव के आदमी मुझे थोड़ा बताएंगे कि 5 किलो राशन कितने घर लेते होंगे? सारे ले हैं। तो मैं न्यू मान के चल पड़ू 85% लोग तो खुद कवा है, वो 85 करोड़ लोग, तो अपन न्यू मान के चला के 3000 में तो 2500 घर तो जो है वो 5 किलो राशन लेते होंगे। अच्छा, ऐसे लोग भी होंगे जरूर जिनका ब्योत बढ़िया है, 5-4 किले हैं, जमीन ठीक है, अनाज खुद का हुआ है, वह लेंदे को नहीं, वह कोटेवाड़े ने कहते हैं कि तू राख लिए होंगे, इसे भी सही से भी। लेकिन कोटेवाड़ा फिर क्या कहता है कि ताऊ गुट्ठा तो ला के जाना पड़ेगा, ऐसे बोलता है ना। तो वो फिर आंदा जांदा गुट्ठा लगाया हुआ है। गुट्ठा लगाने का मतलब क्या है कि भाई मैंने राशन ले लिया, मतलब उसने लिया नहीं, लेकिन उन्हें रजिस्टर में लिख दिया मैंने राशन ले लिया। कुछ हिस्से भी हैं जो ले तो ले हैं लेकिन खांदे को नहीं, डांगरा के गिरे हैं। कुछ हिस्से भी हैं जो लेंदे को नहीं, उसने किसी गरीब ते दे दे हैं, मतलब खुद नहीं खाते, वह गरीब ते दे दे हैं, किसी और ते दे दे हैं। भाई ले तुम्हारा धोबी था, हमारा नाई था, किसी तरह ऐसे करके वो दे देता है, ऐसे भी हुआ है।
तो सारे ढाल के लोग हैं। आपने वो राशन लिया है, या बात रजिस्टर में एंट्री होगी, लेकिन आपने उस राशन का क्या किया, वो उसके रजिस्टर एंट्री नहीं हुई। अब मैं सिर्फ एक चीज सोच रहा हूं, इतिहास कागजों में लिखा जाता है, पेपर में लिखा जाता है कि सिसाए गांव में अगर आज अपनी मीटिंग हुई है, या किते गांव के रजिस्टर में लिखी जावे, किते धर्मशाला के किसी रजिस्टर में लिखी जावे कि भाई आज 15 जुलाई 2026 में देवेंद्र बलारा सिसाए में आया था और उसने गांव वालों को ये बातें बताई और गांव वालों ने ये प्रस्ताव पास करा, फिर तो वे लिखी जाऊंगी। पर जब बोल के मैं चला गया और कितने लिखी नहीं गई, तो इसका मतलब इतिहास में कहीं ये अपना काम दर्ज नहीं हुआ। पर जब लिखित में आ गया कि आप लोगों ने 2500 घरों ने 5 किलो राशन हर महीने लिया और उसके लिए अंगूठा लगाया और वो लेते थे, ये कागज में लिखा जान लग रहा। आज से 50 साल बाद जब ये बुजुर्ग नहीं होंगे, खिंडके आले, धोती आले, जो हमारी शान है, जो आज हमने लड़ना सिखावे हैं, जिन्हें किसान आंदोलन में हमारे जैसे लोगों को हिम्मत दी बोलने की, ये किसान, ये बुजुर्ग जब चले जाओगे इस धरती पे और हम भी बूढ़े हो जाएंगे, हमारे जो पोता पोती आवेंगे, क्यों मेरा जो बच्चा है, बेटा जो मेरे घर पैदा हुआ, उसकी उम्र अभी 20 साल हो गई है, तो 2-4 साल में उसका ब्याह कर देंगे, तो 50 साल के बाद जो है उसके मतलब पोता पोती भी आ लेंगे, मैंने मान के चला। तो 50 साल बाद हमारा जो पोता पोती होगा, जो आड़ा बैठे हैं जवान बालक, वो जब खड़े होकर नु कहेंगे कि ओ फालतू ना बोल जाइए, महाराजा सूरजमल के वंशज हम, महाराणा प्रताप के वंशज हम। कोई कहेगा हम सूरदास के हैं, कोई कहेगा कबीरदास के हैं, कोई कहेगा रविदास के हैं, कोई महर्षि वाल्मीकि के वंशज, अपा किसी न किसी महात्मा के वंशज है। हमारे बुजुर्गों में सब बिरादरियों के अंदर एक एक महात्मा हुआ है कोई ना कोई, तो हम अपने गर्व से हम ये बोलते हैं कि हम सूरजमल के वंशज है भाई, जाट कौम के योद्धा है। तो 50 साल बाद उड़ा बैठा कोई सरकारी अफसर, वो हमारे पोता पोती ने बेरा के कहेगा, बुलाओ उरा ये रजिस्टर देख, तेरा दादा 2026 में 5 किलो राशन पे जिंदा रहा करता, रजिस्टर में लिख रहा है। 2019 में एक बीमारी आई थी, अगर आप लोगों को ये ना पता हो, 3 दिन पहले एक मीटिंग हुई है, 3 दिन पहले, कल भी एक मीटिंग हुई है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि कोरोना से संक्रमण पाया गया, मास्क लगाना कंपलसरी है। ये क्यों है पता है, ये खबरें अखबार में, क्योंकि आपने पता लग गया। मुझे सिर्फ एक बात बता दो बुजुर्गों, यार जितने नौजवान बैठे हैं, कि कोरोना सच्चा था कि झूठा था? सच्चा कहीं नहीं अभी कोई है? एक भी नहीं। वैक्सीन के नुकसान हो, एक फायदे हो, नुकसान हो, फायदे वाला भी कोई बैठा है? इब तो सारा का है कि समझ में, इब तो चाहे कोई गोबिन पसंद करता हो, चाहे को पप्पुन करता हो, चाहे को गप्पुन करता हो, इब तो सारा का समझ में आ गई कि भाई इसका नुकसान होया, इसका फायदा तो कुछ होया नहीं। अब मेरा सवाल यह है आप सबसे, अखबारों में क्या लिखा हुआ है 2019 से लेकर के और आज 2026 तक? क्या किसी भी अखबार ने हेडलाइन में छापा कि भाई इस सिस्टम ने, खुद प्रधानमंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, कैबिनेट ने, एम्स ने, डॉक्टरों ने, आईएमए ने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करी? कितने लिखा गया कागजा में कि नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया ना। कागजा में तो यह लिखा जा रहा है कि 2019 में एक बीमारी आई थी और आज 2026 में भी वह बीमारी चल रही है। भाई कदे नहीं सोच रहे हो? कागज ये कह रहे हैं, मतलब दस्तावेज ये कह रहे हैं कि 2019 में भी वह बीमारी चल रही है, और अगर कागज ये कह रहे हैं कि वह बीमारी चल रही है, तो फिर भाई अपने बच्चा ने कैसे पता चलेगा कि 2026 में कैसी जिंदगी जिया करते मेरे बुजुर्ग? वह देखेंगे अखबार कि भाई अगर बुजुर्गों की जिंदगी देखनी है तो 2026 के अखबार देखो एक बार। 2019 से लेकर 2026 के बीच में जो अखबार तो वह क्या कवा हैं,